हे गाइस, कैसे हो तुम सब। खैर, लास्ट वीडियो में हमने साकामोटो डेज के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साकामोटो डेज एपिसोड 2 को। सो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साकामोटो की दुकान से, जहां शिन बढ़िया काम संभाल रहा होता है और साकामोटो की तारीफ करता है कि कैसे वो इतनी उम्र में और मोटापे के बावजूद दुश्मनों को कितनी आसानी से मारता है। लेकिन क्योंकि उसकी बीवी को खून खराबा, जो कि एक हिटमैन का काम है, वो बिल्कुल पसंद नहीं और उसकी फैमिली का रूल है कि अगर साकामोटो ने किसी को जान से मारा तो वो उसे डिवोर्स दे दे। दुकान का सामान खरीदने के लिए शिन और साकामोटो दोनों निकिता चाइना टाउन नाम की जगह जाते हैं, जहां साकामोटो हेवनली बन खरीद के वापस जा ही रहा होता है कि अचानक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की खिड़की से एक लड़की इन दोनों के ऊपर आ पड़ती है। साकामोटो उसको गिरने से तो बचा लेता है, लेकिन 50 रुपए के सस्ते बन पिचक जाते हैं और इसके बाद हमें इस मिस्ट्री गर्ल का नाम बताया जाता है, जो कि है लू शाओटांग। कुछ बदमाश इस लड़की के पीछे पड़े होते हैं और इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन शिन देखता है कि लू ताइची मार्शल आर्ट यूज कर रही। साकामोटो बचाने के लिए बीच में आता है और एज यूजुअल बन पकड़ने के होल्डर से चाकू तोड़ देता है। सीरियसली, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। और फिर क्या, तीनों मिलकर बदमाशों की धुलाई कर देते हैं और बाकी बदमाशों से बच के वहां से भाग आते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दान नाम का क्लैन लू के पीछे पड़ा था, जिसने लू के क्लैन के सब लोग ऑलरेडी मार दिए। दान क्लैन का हेड बहुत गुस्सा होता है अपने लोगों पे कि वो उस लड़की को पकड़ नहीं पाए, और तभी एक मास्क वाले असैसिन की एंट्री होती है, जो कि एक बार में तलवार से दान के एक आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके साथ खेलने लगता है। एंड देन एक और मास्क वाले असैसिन की एंट्री होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों साइको असैसिन भाई हैं और इन्हीं को लू को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लू बताती है कि वो लोग असल में इस कीमती चाबी के पीछे पड़े हैं, जो कि लू के डैड ने उसको दी थी। और ये भी हमें पता लगता है कि लू क्लैन भी एक बहुत बड़ा माफिया क्लैन हुआ करता था, जो कि गैंग वॉर में मारा गया। और जाते जाते लू के मॉम डैड ने उसे ये चाबी दी थी, जिसे अब वो अपनी जान पे खेल के प्रोटेक्ट कर रही है। साकामोटो लू से पूछता है कि क्या उसे हेवनली पोक बन्स बनाने आते हैं, जिसके रिप्लाई में लू कहती है कि उसकी मॉम ने उसे बचपन में सिखाया था। एंड तभी साकामोटो डिसाइड करता है कि वो और शिन दोनों लू को बचाएंगे, और तभी अचानक से दोनों असासिन भाइयों की एंट्री होती है, जिसमें से एक गंजा, जिसका नाम बाचो है, एक किक में साकामोटो को दूसरी बिल्डिंग पे उड़ा देता है। और दूसरा बाल वाला भाई कहता है कि बाचो, तेरे मारने का स्टाइल काफ़ी रॉ है, इसको थोड़ा सही कर। शिन ये देख के हैरान हो जाता है और लू हमें बताती है कि ये दोनों हिटमैन भाई सोन ही और बाचो, ये दोनों जुड़वा हिटमैन भाई हैं, जो मारने के बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने अपना टारगेट कभी मिस नहीं किया। वैसे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जुड़वा कैसे है। खैर, ये दोनों भाई बस इंजॉयमेंट के लिए खून खराबा करते हैं और इनकी हॉबी अपने विक्टिम्स के सर का स्केच बनाना है। बाचो लू पे अटैक कर देता है, ये सोच के कि साकामोटो मारा गया, लेकिन साकामोटो जबरदस्त एंट्री के साथ एक घूसे में बाचो की टाँट को फूल गोभी की तरह बिल्डिंग के छत में घुसा देता है। सन ही और उसका भाई अब अलर्ट हो जाते हैं और लू को थ्रेटन करते हैं कि वो चाबी दे दे, वरना अपने मॉम डैड के पास जाने का टिकट कटवा ले। सन ही एक शूरिकेन फेंकता है लू की तरफ, लेकिन साकामोटो उसे कैच कर लेता है और लू पूछती है कि वो क्यों उसे बचाने में लगा है। जिसके बाद हमें साकामोटो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो क्रिसमस पे अपनी बीवी, जो कि उस टाइम पे उसकी गर्लफ्रेंड थी, मिलने जाता है, लेकिन वो गुस्सा थी क्योंकि साकामोटो फिर से किसी को मार के वहाँ पहुँचा था। साकामोटो की वाइफ वहाँ से कूद जाती है, ये कह के कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते साकामोटो की जॉब की वजह से, लेकिन साकामोटो उसे बचा लेता है। जिसके बाद साकामोटो को रियलाइज होता है कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज लव्ड बाय समवन, जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और वो प्रॉमिस करता है कि आज के बाद किसी को भी वो नहीं मारेगा, और अब तक जितने भी किलिंग्स उसने करी हैं उनके बदले में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेगा, और मदद करने में ये अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। अब क्योंकि शिन साइकिक है, तो वो साकामोटो के मन में ये सब यादों को सुन लेता है और इमोशनल हो जाता है, और फिर इन सब की फाइट शुरू हो जाती है। एंड वंस अगेन साकामोटो बीइंग साकामोटो वहाँ आसपास बस बर्तन होते हैं, तो उन्हीं से इन दोनों भाइयों का सामना करता है।
ये दोनों ये सबसे परेशान होकर स्पेशल टेक्निक कास्ट आयरन स्लैश ऑफ हेल नाम की मूव से अटैक करते हैं, लेकिन साकामोटो बहुत ही इजीली इससे भी बच जाता है और सब्जी के कंटेनर से बाचो का टकला और फ्राइंग पैन से सन ही के हथियार को फोड़ डालता है। सन ही कहता है कि आखिर ये आदमी है कौन। साकामोटो को इस सब के बावजूद बस एक मसल खींचती है। सन ही चुपके से लू पे अटैक करने बढ़ता है, लेकिन शिन उसे रोक देता है और साकामोटो पूरा फ्रिज सन ही के ऊपर पटक के उसे नॉकआउट कर देता है। लू भी ये सब देख के शॉक हो जाती है। डैन क्लैन का हेड पागल हुआ पड़ा था कि आखिर दोनों हिटमैन भाई है कहाँ, और तभी उसके घर पे दोनों की डिलीवरी आ जाती है, स्वयं साकामोटो और शिन की तरफ से। डैन क्लैन का हेड माफ़ी मांगता है, लेकिन लू कहती है कि सॉरी से उसके पेरेंट्स वापस नहीं आ जाएंगे और ऐसा लगता है कि लू इसको टपकाने ही वाली है, लेकिन थोड़ी पिटाई करने के बाद वो उसे छोड़ देती है और बोलती है कि उसके डैड कहा करते थे जब भी तुम अपसेट हो तुम हर टाइम किसी को मारने नहीं निकल सकते, सो लिव अ हैप्पी लाइफ। अब लू अपने पेरेंट्स की दी गई चाबी से लॉक खोलती है और तीनों देखते हैं कि अंदर बहुत सारा खजाना, किताबें और सीडीज पड़ी थी और एक लिकर बोतल भी, इस नोट के साथ कि जब लू बड़ी हो जाएगी तब उसके लिए गिफ्ट उसके डैड की तरफ से। और लास्ट में ये तीनों बैठ के पिच के हुए पोक बन साथ में एंजॉय करते हैं और यहीं हो जाता है एपिसोड खत्म। तो कमेंट्स में बताओ भाई कि ये एपिसोड कैसा लगा। पर्सनली मेरे को तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि जुड़वा असैसिन भाइयों की तरह बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स की एंट्री हमें देखने को मिलेगी। तो वो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Ugh, get off my dick.